मैं अभी फाइन आर्ट करके टाउन है बहुत छोटा सा ब्राबांत में, वहाँ पर एग्रीकल्चर कंपनी है, उसके अंदर बायोटेक साइंटिस्ट हूँ। आयोडेक्स मीन्स बायोटेक साइंटिस्ट, बायोटेक्नोलॉजी और सीड्स के बारे में, सीड्स, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंटिस्ट, तो इन तीनों का मिशन है। मैं आचार्य जी से कल मिला, कल परसों मिलना हुआ और थोड़ी चर्चा हुई, तो मैंने एक्चुअली सवाल किया कि हम जो यंगस्टर्स हैं वो इंटरेस्टेड क्यों नहीं है। जो पंडित जी ने भी पूछा और जो वेदों का ज्ञान की बात आपने भी की कि कोई भी इंटरेस्टेड क्यों नहीं है। यही सवाल पंडित जी ने कहा था कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बताएं, लोगों को बताएं, पर वी आर जस्ट नॉट इंटरेस्टेड। व्हाई? आई थिंक मुझे जहाँ तक लगता है कि ये क्वेश्चन एक्चुअली लोगों से पूछने की बजाय जिनको इस ज्ञान के बारे में पता है उन्हें अपने आप से पूछना चाहिए कि वेयर डिड वी गो रॉन्ग, कि हमने ऐसा क्या किया कि लोग इंटरेस्टेड नहीं रहे। लोग मूवीज़ देखने में इंटरेस्टेड हैं, लोग यूट्यूब पर वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड हैं, तो इतनी अच्छी बात सुनने के लिए क्यों इंटरेस्टेड नहीं है। कहीं ना कहीं हमारी कुछ या तो समय के साथ हम कीप अप नहीं कर पाए, या तो फिर जो है हमारी बात बोरिंग हो गई। माफ़ी चाहूँगा भगवान की बातों को बोरिंग कहने के लिए, बट बोरिंग इज़ बोरिंग, इंटरेस्टेड इज इंटरेस्टिंग। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता था कि ये बात चर्चा में आई थी आचार्य जी के साथ, इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो यही थी कि क्या हम सब बातें करते हैं कि वेदों में इतना ज्ञान है, भगवद गीता में इतनी बातें कही हुई है, पतंजलि ने इतने योग के बारे में कहा हुआ है, पर हमें पता है एक्चुअली कितनों ने पढ़ा हुआ है वेद यहाँ पे सारे। एक वेद किसने पढ़ा हुआ है? पूरा पढ़ा हुआ है? थोड़ा सा, अच्छी बात है। और समझा कितना है? और थोड़ा सा। और समझने के बाद बताया कितने लोगों को है? नहीं तो बस यही तो मैं यही चाहता था कि एक जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं, हमें कुछ नहीं करना है। मैं अभी यहाँ पर बैठ के अभी ध्यान से देखा तो अथर्ववेद, यजुर्वेद सबकी बुक्स रखी हुई है, आचार्य जी हैं, और आई गेस संपूर्ण आर्य समाज की हेल्प ले सकते हैं। और सिर्फ एक कहते हैं कि एक यूट्यूब चैनल बना सकते हैं। पहले थोड़ा वर्क लगेगा कि 5-6 लोग इकट्ठे होंगे, आचार्य जी से हेल्प लेंगे, थोड़ी पूर्व पक्ष समझेंगे कि वेद क्यों लिखे गए थे, किस समय के आसपास थे, उसके अंदर क्या स्टोरीज हैं। उसके बाद थोड़ा स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं कि 50 वीडियोस 30 मिनट्स के हम उसके ऊपर जो वेदों की स्टोरीज हैं, जो एक्सप्लेनेशंस हैं, जो ट्रांसलेशंस हैं, उसके बारे में बोलेंगे, इंटरेस्टिंग बनाएंगे। और फिर उन चीज़ों को सिर्फ यूट्यूब पर ही क्यों, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और बाकी सब जगह पर भी रखेंगे थोड़ी बहुत चीज़ों को। एंड अभी पंडित जी ने बताया जो इस नॉलेज को इंग्लिश, हिंदी, डच में भी क्यों नहीं कह सकते। और उससे होगा क्या कि खैर हम लोग आएंगे, लोग जानेंगे, उसकी कोई गारंटी नहीं है। लोगों के लिए इंटरेस्टेड होगा, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। पर एक चीज़ ज़रूर होगी कि कल कोई मेरे जैसा आकर पूछेगा कि भैया हमने क्या किया, तब हम कह पाएंगे नहीं इतना तो किया, अब फिर आगे लोगों को नहीं लगा तो क्या बता। बस यही चाहूँगा कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लेट्स मेक अ प्लान, लेट्स मेक अ टीम, invite other people and let's do something about it. धन्यवाद। मैं बहुत खुश हूँ कि ऐसे पढ़ा लिखा नौजवान आज हम लोग के मंदिर में आए हैं और हम लोग के सामने heeft hij een prestaal gezet van wat is de reden dat de jongeren niet komen. Laten wij het aan de jongeren zelf vragen. Ik hoor zelf, ik ben 68 jaar, maar ik beschouw mezelf nog als de jongeren. En ik zeg, wanneer wij pretenderen, wanneer wij altijd zeggen, mijn bachpan se sunat aaye hai, कि हम लोग के वैदिक धर्म सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम है,
wij hebben het beste van de wereld. मान लो हमको दुनिया भर के सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट है, खाना पीना जितना है सबसे अच्छी पकवान हमारे पास है, कोई क्या और नहीं है, लेकिन खरीदार नहीं आते हैं. तो इसमें कुछ कारण है. Ik heb het beste menu van de wereld bij me, maar er komen geen mensen erop af. मतलब हम परोस नहीं पाते हैं. Ik kan het niet brengen, het eten aan de mensen. En als ik het niet kan brengen, हम परोस नहीं पाते उस भोजन को, तो लोग नहीं खा पाएगा. तो हम लोग को बेस्ट ईटा है, सब चीजों में है. उसमें वेद है, उसमें उपनिषद है, उसमें गीता है, उसमें रामायण है, उसमें ब्राह्मण ग्रंथ है. En ik zeg vaker, de kennis die de Rishi-munis aan ons gegeven hebben, de Rishi-munis waren de grootste wetenschappers aller tijden. En ze zijn nog steeds de grootste wetenschappers aller tijden. Want de Rishi-munis, jo Gyan, Bhagavad Gyan, goddelijke kennis, wat zij door yoga hebben verkregen, was 10.000 jaar terug, waar आज भी सच है और आने वाले 10,000 सालों में भी वो सच रहेगा. तो योग की जो ज्ञान है, जो हमारे ऋषि मुनि योनियों ने जो हम लोग को परोसा है, अब हम लोग को तरीका खोजना है कि नौजवानों उस भाषा को नहीं समझ पाते. संस्कृत हमारे लिए गढ़ू हो गया, हिंदी हमारे लिए भी गढ़ू हो गया. अब हम लोग को डच, जिस देश में हम रहते हैं, डच सरनामी भाषा अंग्रेजी को उपयोग करना पड़ेगा, जिससे उसको नशा चढ़ जाए, उसको हम मध, जो हमारे वेदों के मध को हम उसको चखा दे. Laten proeven. En wanneer zij dat geproefd hebben, तो वो खुद कहेगा, आचार्य जी, पंडित जी, मैं हिंदी और संस्कृत अब सीखना चाहता हूँ. Want ik wil nou uit de originele bronnen alles vernemen. तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, आशावान हूँ, hoopvol dat met de komst van deze jongeman, ja, mag ik zo vrij zijn om dat te zeggen, ja, dat wij nog een nieuwe pad gaan bewandelen om te kijken hoe wij in onze manier nog meer jongeren in hun eigen taal kunnen aanspreken, zodat zij het eten lekker vinden. Maar het सच्चे ऐसे भोजन हम कभी नहीं खाए रहे. नमस्ते. फुरसतर जी, आपका संबंध अमेरिका के सुभाष काग जी और बड़े बड़े साइंटिस्ट और प्रोफेसर जो इंडिया के हैं जी, अमेरिका और वर्ल्ड निफो पर, उनसे भी कांटेक्ट है. जी. तो उनके हम लोग भी प्रोग्राम या डिस्कशन और वो सब्जेक्ट पर भी काम कर सकते हैं. ये उनका भी प्रस्ताव है. जी, तो जी. उस स्तर पे हम सब लोग कार्य करने के लिए आपको आमंत्रित करें और उनका सुझाव को पालन करें. Nee, we gaan zeer zeker gebruik maken van uw netwerk en van al de Vedische geleerden die over de hele wereld, in Amerika, in Europa, in Canada en in een heleboel landen vandaag aan de dag in de top, in de crème de la crème positie zitten. Dat is dankzij de Vedische kennis die ze hebben. Dat is dankzij de sanskars die zij hebben gekregen van onze Indische, Vedische cultuur. En wij gaan al deze krachten moeten bundelen, verzamelen en in Europa of in Amerika of waar dan ook moeten brainstormen. Hoe kunnen we nog meer die kennis toegankelijk kunnen maken? De grote geleerde Kaak was hier in Nederland aanwezig, ja, en hij heeft toen gesproken. We hebben ook professoren in Amerika die Vedisch geleerd zijn en die in de mantras, die wetenschap die verscholen ligt in die mantras, ja, want die mantras die praten over niet één universum, maar over universa. Die mantras die praten over twin stars. Die mantras praten over zwarte gaten. Zoals bij zelfmoord ik net gezegd heb, dat je in een zwarte gat terecht gaat komen. Dus je kan je afvragen, hoe zijn de Rishi-munis tot deze kennis, tot deze wijsheid gekomen? Omdat zij door hun spirituele internet
een wandeling konden maken door het hele universum en terugkomen en wat zij gezien hadden, ervaren hadden, geproefd hadden, beleefd hadden, hebben ze in woorden uitgedrukt en dat is allemaal waar. En laten we hopen dat, ik zie dat we nu in een tijd leven, in een tijdperk, waarbij de wereld, de westerse wetenschap geïnteresseerd is in de Vedische beschaving, in de Vedische leer. Er gaan duizenden Indiërs, niet Hindoes, naar India om zelf bekeerd te worden.